राज दरबार में प्रवेश। तेलानी राम ने बहुत से लोगों के मुख से सुन रखा था कि राजा कृष्णदेव बुद्धिमानों व गुणवानों का बड़ा आदर मान करते हैं। उसने सोचा क्यों ना उनके यहाँ जाकर अपने भाग्य को आजमाया जाए, लेकिन बिना किसी की सिफारिश के वह राजा कृष्णदेव के पास भला कैसे पहुंच सकता था। इसलिए वह किसी ऐसे सुनहरे अवसर की ताक में रहने लगा कि जिसकी भेंट से वो राज दरबार में प्रवेश पा सके। इसी समय तेलानी राम का विवाह मगम्मा से हो गया। एक वर्ष बीतते बीतते वह एक लड़के का पिता भी बन गया। इन्हीं दिनों राजा कृष्णदेव के राजगुरु तेलानी राम के पास आए। तेलानी ने उनकी खूब भगत की और अपनी समस्या कह सुनाई। राजगुरु ऊपर से तो चिकनी चुपड़ी बातें करते रहे, लेकिन मन ही मन तेलानी राम से वे द्वेष भाव रखे हुए थे। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि इतना बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति राज दरबार में आ गया तो उनकी तो कोई पूछ नहीं रहेगी। लेकिन जाते समय उन्होंने वादा किया, जब भी मुझे लगेगा कि अवसर उचित है, मैं तुम्हें वहां बुलाकर तुम्हारा परिचय राजा से करवा दूंगा। अब तो तेलानी उत्सुकता से राजगुरु के बुलावे की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन राजगुरु का बुलावा ना आया। अब तो तेलानी उत्सुकता से राजगुरु के बुलावे की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन राजगुरु का बुलावा ना तो आना था और ना ही आया। लोग उसका मजाक उड़ाते हुए उससे पूछते, क्यों भाई, विजयनगर जाने के लिए सामान बांध लिया ना? अपना कोई कहता, मैंने सुना है तुम्हें बुलाने के लिए राजा ने अपना विशेष दूत भेजा है। तेलानी राम उनसे कहता, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। मन ही मन तेलानी राम का विश्वास भी राजगुरु से उठ गया था। आखिर जब बहुत समय बीत गया तो निराश होकर उसने फैसला कर लिया कि वह स्वयं ही विजयनगर जाएगा और राजा से मिलेगा। उसने अपने घर का सारा सामान बेचकर यात्रा का खर्च जुटाया और माँ, पत्नी और बच्चे को लेकर विजयनगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा में कोई व्यवधान उपस्थित होता, तेलानी राम राजगुरु का नाम ले लेता और उसकी समस्या हल हो जाती। उसने अपनी माँ से कहा, देखा माँ, जहां राजगुरु का नाम लिया कि मुश्किल हल हो गई। व्यक्ति स्वयं चाहे जैसा भी हो, अगर उसका नाम ऊंचा हो तो समस्त बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। मुझे भी अपना नाम बदलना ही पड़ेगा। राजा कृष्णदेव पर असर डालने के लिए मुझे भी अपने नाम के आगे कृष्ण शब्द जोड़ लेना चाहिए। आज से मेरा नाम रामलिंग तेलानी राम का मूल नाम की जगह रामकृष्ण होगा। बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम ही बराबर हैं। मैं तो अभी तुझे राम ही कहकर बुलाती हूँ, आगे भी यही कहकर बुलाया करूंगी, उसकी माँ ने कहा। कोटबीड़ नामक स्थान पर पहुंचने पर तेलानी राम की भेंट वहां के राज प्रमुख से हुई, जो विजयनगर के प्रधानमंत्री का संबंधी लगता था। उसने महाराज कृष्णदेव के बारे में जानकारी देते हुए कहा, वैसे तो उदार हैं, लेकिन उन्हें जब क्रोध आता है तो वे आनन फानन में ही सिर को धड़ से अलग कर देने का हुक्म दे देते हैं। जब तक मनुष्य खतरा मोल ना ले, वह किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। मैं अपने सिर की रक्षा स्वयं कर लूंगा। तेलानी राम के स्वर में आत्मविश्वास का पुट था। राज्य प्रमुख से उसे यह भी विदित हो गया कि प्रधानमंत्री भी गुणी व्यक्ति का आदर करने वाले हैं, पर ऐसे लोगों के लिए राज दरबार में कोई स्थान नहीं है जो अपनी सहायता स्वयं नहीं कर सकते हैं। आखिरकार 4 महीने की लंबी यात्रा के बाद
तेलानीराम अपने परिवार सहित विजयनगर पहुंच गया। उस नगर की चमक धमक देखकर तो वह अचंभित रह गया। चौड़ी चौड़ी सड़कें, भीड़भाड़, हाथी घोड़े, सजी हुई दुकानें और भव्य इमारतें, ये उसके लिए एक नया अनुभव था। उसने कुछ दिन शरण के लिए वहां रहने वाले एक परिवार के मुखिया से प्रार्थना की, जो उन्होंने स्वीकार कर ली। वहां अपनी मां, पत्नी और बच्चे को छोड़कर वह राजगुरु के पास जा पहुंचा। उनके निवास पर तो भारी भीड़ लगी हुई थी। राजमहल के बड़े से बड़े कर्मचारियों से लेकर रसोइया तक वहां जमा थे। नौकर चाकरों की भी पूरी फौज जमा थी। तेलानीराम ने एक नौकर को संदेश देकर कहा कि उनसे कहो, राम लिंगम आपसे मिलने आया है। जब वह नौकर उसका संदेश लेकर वापस आया तो उसने कहा, राजगुरु ने कहा है कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। तेलानीराम यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। वह भीड़ को पीछे हटाता हुआ सीधे राजगुरु के पास जा पहुंचा। राजगुरु, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं रामलिंगम हूं, जिसने अपने गांव में आपकी बहुत सेवा की थी। लेकिन राजगुरु उसे पहचानना नहीं चाहता था। उसने अपने सेवकों को आज्ञा दी, मैं नहीं जानता यह कौन आदमी है, इसे धक्के देकर यहां से बाहर निकाल दो। फिर राजगुरु के सेवकों ने तेलानीराम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वहां खड़ी भीड़ यह दृश्य देखकर ठहाके लगा रही थी। तेलानीराम का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि राजगुरु से वह अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। लेकिन अपनी इस योजना की सफलता के लिए उसे राजा का दिल जीतना जरूरी था। अगले दिन वह राज दरबार में आकर जा ही पहुंचा। वहां उसने देखा कि किसी विषय पर बड़े जोरों का वाद विवाद हो रहा है। संसारी रीति रिवाजों और मानव जीवन पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं। एक विद्वान पंडित ने इस विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा, यह संसार एक धोखा है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, केवल वह हमारे विचार में है। वास्तविक में ऐसा कुछ नहीं होता, जबकि हम सोचते हैं कि होता है। क्या सचमुच ही ऐसा होता है? आखिर तेलानीराम भी उस विवाद में कूद ही पड़ा। हमारे शास्त्र हमें यही बताते हैं, पंडित जी ने आत्मविश्वास से अकड़ते हुए कहा। सभी उनकी राय से सहमत हुए चुप बैठे थे, जबकि तेलानीराम को शास्त्रों से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास था। उसने वहां उपस्थित जनों से कहा, यदि ऐसी बात है तो हम क्यों ना पंडित जी के विचारों की सत्यता की अच्छी तरह परख लें। हमारे महाराज की ओर से आज जो सामूहिक भोज का आयोजन हो रहा है, उसमें हम जी भरकर भोजन करेंगे, जबकि पंडित जी से मेरी प्रार्थना है कि वह चुपचाप बैठे रहें और सोचें कि वह भी हमारे साथ भोजन कर रहे हैं। तेलानीराम की सूझ पर दरबार में जोर का ठहका गूंज गया। अब पंडित जी की सूरत तो देखने लायक थी। राजा कृष्णदेव तेलानीराम की सूझ पर इतने प्रसन्न हुए कि उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली भेंट कर दी और उसी समय से तेलानीराम को अपने राज का विदूषक नियुक्त कर दिया। वहां उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर महाराज की इस घोषणा का स्वागत किया, जिनमें राजगुरु भी शामिल थे। इस तरह तेलानीराम ने अपनी सूझ के बल पर उस राज के विदूषक के पद पर अपनी नियुक्ति करा ली और महाराज का खासम खास बन बैठा। राजगुरु हाथ मलकर रह गए थे। हिसाब चुकता किया। तेलानीराम के मन में राजगुरु के व्यवहार को लेकर कटुता व्याप्त थी। वह मन ही मन निश्चय कर चुका था कि एक दिन वह राजगुरु से अपना हिसाब जरूर चुकता करेगा। इसलिए वह उचित मौके की ताक में रहने लगा। एक दिन नदी में उसे पता चला कि राजगुरु नित्य प्रति सवेरे 4 बजे नगर से 3 मील दूर तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं।
अतः तेलानीराम भी एक दिन सवेरे सवेरे जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि राजगुरु नदी में स्नान कर रहे थे। उसने नदी के किनारे पर रखे उनके कपड़े वहां से उठाकर कहीं छिपा दिए। नदी में स्नान करने के बाद राजगुरु जब बाहर निकले तो देखा कि उनके कपड़े वहां नहीं हैं और वहां पर तेलानीराम खड़ा हुआ है। राजगुरु ने उनसे पूछा, रामलिंगम, मेरे वस्त्र कहाँ हैं? ओ, तो आपको मेरा नाम याद आ गया? तेलानीराम ने व्यंग्यतापूर्ण शब्दों में कहा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े? कैसे कपड़े? मैं आपके कपड़ों के विषय में कुछ नहीं जानता। नहीं नहीं, ऐसा ना करो। तुम जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूं, पर वस्त्र मेरे मुझे वापस कर दो। जो कहूंगा वह आप करेंगे? तेलानीराम ने पूछा। हाँ हाँ बाबा, करूंगा, लेकिन मेरे वस्त्र मुझे वापस लौटा दो। तो आपको मुझे अपने कंधों पर बिठाकर राजमहल के प्रांगण तक ले जाना होगा। क्या आपको मेरी शर्त मंजूर है? हाँ मंजूर है, हार कर भरी सी आवाज में राजगुरु ने कहा। फिर तेलानीराम ने उनके वस्त्र वापस लौटा दिए। वस्त्र पहनकर राजगुरु ने अपने वादे के मुताबिक तेलानीराम को अपने कंधों पर बिठाया और राजमहल की ओर ले चले। जब राजगुरु ने नगर में प्रवेश किया तो वह विचित्र दृश्य देखकर सभी लोग हंसते मुस्कुराते तालियां पीटते उनके पीछे हो गए। जब यह विचित्र जुलूस राजमहल के नजदीक पहुंचा तो शोर सुनकर राजा कृष्णदेव शयन कक्ष से बाहर आकर उनके छज्जे पर खड़े होकर दृश्य देखने लगे। उन्होंने देखा कि राजगुरु तेलानीराम को कंधों पर उठाए हुए आ रहे हैं। लज्जा से उनका सिर झुका हुआ है और वह पसीने से लथपथ हैं, जबकि उनके कंधे पर बैठा तेलानीराम खिलखिलाकर हंस रहा था। अपने राजगुरु का यह अपमान उनसे देखा न गया और वह क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने 2 अंगरक्षकों को कहा, तुम नीचे प्रांगण में जाओ, वहां एक आदमी दूसरे के कंधों पर चढ़ा हुआ है। उस ऊपर चढ़े आदमी को नीचे गिरा दो और लात घूंसों से उसकी अच्छी मरम्मत करो। जो व्यक्ति उसे उठाए हुए है उन्हें आदर से मेरे पास ले आओ। इधर चतुर तेलानीराम ने देख लिया था कि राजा ने अपने 2 अंगरक्षकों को बुलाकर उन्हें कुछ आदेश दिया है। वह समझ गया कि राजा ने क्या कहा होगा। वह शीघ्रता से राजगुरु के कंधों से उतरकर उनके पैरों में गिर गया और बोला, राजगुरु, यह मैंने आपके साथ क्या किया? न जाने मेरी मति को क्या हो गया था जो मैं आप जैसे विद्वान महापुरुष के साथ इतना बुरा बर्ताव कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए राजगुरु जी, आप तो बहुत उदार मना हैं। मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, अतः आप मेरे कंधों पर बैठें। अब मैं आपको राजमहल में ले चलूंगा। इतना कहकर तेलानीराम ने राजगुरु को अपने कंधों पर बिठा लिया और राजमहल की ओर ले चला। तेलानीराम अभी कुछ ही कदम चला था कि राजा के अंगरक्षक वहां आ पहुंचे। उन्होंने बिना कुछ कहे सुने ही राजगुरु को नीचे गिराकर घूंसों व लातों से उनकी खूब मरम्मत कर डाली और तेलानीराम को पकड़कर राजा कृष्णदेव के पास ले गए। राजगुरु अपने ऊपर टूटी इस अनायास मुसीबत के बारे में कुछ समझ न सके कि यह सब क्या हुआ, क्यों हुआ। जब राजा के अंगरक्षक तेलानीराम को लेकर उनके पास पहुंचे तो वह बहुत हैरान हुए। उनने पूछा, इसे यहाँ क्यों ले आए हो? मैंने तो तुम्हें इसकी पिटाई करने का आदेश दिया था। दूसरा आदमी कहाँ है जो इसको अपने कंधों पर उठाया हुआ था? महाराज, आपने हमें यह आदेश दिया था कि कंधों पर चढ़े हुए व्यक्ति की लात घूंसों से पिटाई की जाए और उसे उठाने वाले व्यक्ति को आपके समक्ष उपस्थित किया जाए। हमने आपके आदेश का अक्षरांश पालन किया है। एक अंगरक्षक ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, क्या मतलब? यह आदमी उस दूसरे व्यक्ति को अपने कंधों पर उठाए हुए था। तुमने उस व्यक्ति की पिटाई की और इसे यहाँ ले आए।
राजा ने आश्चर्य से पूछा। जी महाराज, अंगरक्षक ने सादर मुद्रा में उत्तर दिया। हो, यह व्यक्ति तो बेहद चतुर है। इसने मेरे आदेश का पहले से ही कैसे अंदाजा लगा लिया। यह कहते हुए राजा विस्मय से भर गए और क्रोध से लाल पीले होते हुए आदेश दिया, इसे ले जाओ और मौत के घाट उतार दो। इसने हमारे राजगुरु के कंधों पर बैठकर उनका अपमान ही नहीं किया, बल्कि इसके कारण उन्हें घूंसे और लातें भी खाना पड़ी। वे ऊपर से तो गंभीर मुद्रा धारण किए रहे, पर चुगलखोर राजगुरु से असल में किसी को बिल्कुल हमदर्दी न थी। जब दोनों अंगरक्षक तेलानीराम को लेकर चल दिए तो दोनों दरबारी भी उनके पीछे पीछे हो लिए। रास्ते में उन्होंने राजगुरु की दुर्गति की कहानी तेलानीराम की जुबानी सुनी। तेलानीराम ने उनसे मित्रता की गुहार लगाते हुए कहा कि वे किसी तरह उसकी जान बचा लें। राज दरबारियों ने तेलानीराम की मदद की और अंगरक्षकों को तेलानीराम से कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दी। उनसे आजाद होने पर तेलानी ने दरबारियों और अंगरक्षकों से प्रतिज्ञा की कि वह इस राज्य को छोड़कर अन्यत्र चला जाएगा। वहां से चलकर वह अपने घर में जाकर छिप गया। इधर दोनों अंगरक्षकों ने तलवार से एक बकरे का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसकी खून से सनी हुई तलवार ले जाकर प्रमाण स्वरूप अपने राजा। अगले दिन तेलानीराम ने अपनी मां और पत्नी को राजा कृष्णदेव के पास भेज दिया। दोनों रोती चिल्लाती राजा के पास पहुंची। क्या बात है, तुम दोनों क्यों रो रही हो? राजा कृष्णदेव ने उनसे पूछा। महाराज, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मेरे बेटे तेलानीराम को मृत्युदंड दे दिया। उसके इस दुनिया से चले जाने से मेरा तो बुढ़ापे का सहारा ही छिन गया। रोते रोते तेलानीराम की मां ने फरियाद सुनाई, मेरा व मेरे बच्चे का एकमात्र सहारा आपने हमसे छीन लिया। अब इस परदेश में मुझे और मेरे बच्चे को कौन सहारा देगा? तेलानीराम की पत्नी ने भी फूट फूट कर रोती हुई अपनी बात कही। राजा कृष्णदेव को उन पर दया आ गई और उन्होंने आज्ञा दी, इन्हें हर महीने गुजारे के लिए राजकोष से 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएं, जिससे ये दोनों अपना और इस बच्चे का भरण पोषण कर सकें। राज दरबार से वापस आकर तेलानी की मां और पत्नी ने तेलानीराम को यह बात सुनाई। तब हंसता हुआ तेलानीराम बोला, मैंने अपने प्राण बचाने के लिए जो 20 स्वर्ण मुद्राएं अंगरक्षकों को दी थीं, वे तो अब 2 महीने में वसूल हो जाएंगी और तुम्हारे भरण पोषण की भी अब कोई चिंता नहीं रहेगी। इस तरह तेलानीराम ने राजगुरु से बदला ले लिया और अपने परिवार के भरण पोषण का भी प्रबंध कर लिया। अनोखा पुरस्कार। राजा कृष्णदेव के दरबार में एक दिन पड़ोसी देश के दूत ने प्रवेश किया। वह उनके लिए अनेक उपहार भी साथ में लाया था। विजयनगर के दरबारियों ने उस दूत की खूब आवभगत की। कुछ दिन रहकर वह दूत अपने देश वापस जाने लगा तो राजा कृष्णदेव ने भी अपने पड़ोसी देश के राजा के लिए कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट स्वरूप उस दूत को दिए। राजा कृष्णदेव उस दूत को भी कुछ उपहार देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस दूत से कहा, हम तुम्हें भी कुछ उपहार देना चाहते हैं। सोना चांदी हीरे रत्न जो भी चाहिए मांग लो। महाराज, मुझे यह सब कुछ नहीं चाहिए। यदि देना ही चाहते हो तो मुझे ऐसा उपहार दीजिए जो सुख दुख में सदा मेरे साथ रहे और जिसे मुझसे कोई छीन न सके। दूत की यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव चकरा गए। उन्होंने उत्सुकता भरी नजरों से दरबारियों की ओर देखा। सबके चेहरे पर परेशानी व्याप्त थी। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उपहार कौन सा हो सकता है। तब राजा कृष्णदेव को तेलानीराम की याद आई। वह दरबार में ही मौजूद था। राजा कृष्णदेव ने तेलानीराम से पूछा, क्या तुम ऐसा उपहार ला सकते हो जैसा उपहार इस दूत ने मांगा है? अवश्य महाराज। दोपहर को जब यह दूत महोदय यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो वह उपहार इनके साथ ही होगा। दोपहर होने पर जब दूत अपने देश को जाने के लिए तैयार हुआ तो सारे उपहार एक शाही रथ में रखवा दिए गए।
जब राजा कृष्णदेव उस दूत को विदा करने लगे तो वह दूत बोला, महाराज, मुझे वह उपहार तो अभी मिला ही नहीं जिसको देने का आपने मुझसे वादा किया था। राजा कृष्णदेव ने तेलानी राम की खोज में इधर उधर नजर दौड़ाई। तेलानी उनके पास ही मौजूद था। उसे देखकर वह बोले, तेलानी राम, तूने वह उपहार लाकर नहीं दिया? इस पर तेलानी राम हंसकर बोला, महाराज, वह उपहार तो इस समय भी इनके साथ ही है, लेकिन यह उसे देख नहीं पा रहे हैं। इनसे कहिए कि जरा पीछे मुड़कर देखें। दूत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई न दिया। वह बोला, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तब तेलानी राम मुस्कुराया और बोला, जरा ध्यान से देखिए दूत महोदय, वह उपहार आपके पीछे ही है। आपकी हमसाया अर्थात आपकी परछाई। सुख दुख में जीवन भर यह आपके साथ रहेगी और इसे कोई भी आपसे छीन नहीं पाएगा। यह बात सुनते ही राजा कृष्णदेव मुस्कुरा पड़े। दूत भी प्रसन्न हो गया और बोला, महाराज, मैंने तेलानी राम की बुद्धिमत्ता की काफी तारीफ सुनी थी, लेकिन आज साक्षात इस बात का प्रमाण भी मिल गया। फिर दूत अपने रथ में बैठकर अपने देश को चला गया और राजा कृष्णदेव तेलानी से चुहलबाजी करते हुए राजमहल में वापस लौट आए। तेलानी राम का अद्भुत डंडा। एक गांव में एक ऐसी औरत रहती थी जो प्रतिदिन शाम को अपने पति को जूतों से पीटा करती थी। इस औरत की एक बेटी भी थी। उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई तो उसके लिए वर की खोज शुरू हो गई। लड़की गुणवान एवं रूपवती थी, परंतु उसकी मां की बुराई के डर से उसके साथ कोई विवाह करने को राजी नहीं होता था। कहीं उसकी बेटी भी अपने पति के साथ ऐसा ही व्यवहार न करने लगे। प्रत्येक नगर और गांव में जूता मारने वाली औरत की चर्चा फैल गई थी। इधर तेलानी राम की कीर्ति भी सब ओर फैल गई थी। उसके शत्रु उससे वैराव भाव रखते थे। एक दिन सलाहकार लोगों ने किसी न किसी बहाने तेलानी राम को नीचा दिखाने का निश्चय किया। तेलानी राम के रिश्तेदार भी उससे मन ही मन ईर्ष्या रखते थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी खुन्नस मिटाने के लिए इसे अच्छा अवसर समझा। एक दिन तेलानी राम अपने समस्त कार्यों से निवृत्त होकर घर में बैठे थे कि उसी समय एक पुरोहित उनसे मिलने आया। तेलानी राम ने उसे आदर के साथ आसन पर बैठाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद पुरोहित जी बोले, वह औरत जो अपने पति को नित्य 10 जूते मारा करती है, उसको तो आप भली भांति जानते ही होंगे। उसके एक बहुत रूपवती बेटी है, उससे कोई विवाह नहीं करता। सबको यही भय है कि कहीं वह भी अपनी मां के समान आचरण ना कर बैठे। यदि आप उससे विवाह कर लें तो आपकी बहुत ख्याति हो जाएगी। तेलानी राम ने उसके कहने का आशय समझ लिया और कहा, आपका कहना उचित है, परंतु मेरा एक विवाह तो हो चुका है और दूसरा विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं, इसलिए मैं उससे विवाह नहीं कर सकता। किंतु हाँ, मेरा एक छोटा भाई है जो इन दिनों काशी पढ़ने गया है। यदि उसके साथ लड़की का रिश्ता हो सकता हो तो मैं साहस तैयार हूं। यह सुनकर पुरोहित जी प्रसन्न होते हुए तेज तेज उस औरत के घर पहुंचे और अपने आने का मंतव्य कह सुनाया। सुनते ही वह औरत बड़ा प्रसन्न हुई और उसने तेलानी राम के भाई के साथ अपनी लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लिया। उसने जल्द से जल्द पुरोहित जी से शादी का दिन निश्चय करने को कह दिया, लेकिन तेलानी राम का कोई सगा भाई न था। जब विवाह की तारीख निश्चित हो गई तब वह एक अनाथ नौजवान को ढूंढने लगा। 2-3 दिन ढूंढते ढूंढते उसको एक ऐसा नवयुवक मिल गया जो बहुत पढ़ा लिखा था और पेट पालने की चिंता में विजयनगर आया हुआ था। तेलानी राम ने उस युवक को अपने घर पर ही रख लिया और एक दिन कहा, मैं तुम्हारा विवाह भी करा दूंगा और तुम्हारे जीवन निर्वाह का उचित प्रबंध भी कर दूंगा, परंतु इन सब बातों के लिए तुम्हें मेरा भाई बनना पड़ेगा। यदि तुम इस बात के लिए तैयार हो तो मैं अपने कदम आगे बढ़ाऊं।
तेलानीराम की यह बात सुनकर वह युवक अत्यंत प्रसन्न हो गया और उसने तेलानीराम का यह प्रस्ताव साहर्ष से स्वीकार कर लिया। थोड़े ही दिनों के बाद दोनों की शादी हो गई और जब वह लड़की ससुराल जाने को तैयार हुई तभी उसकी मां ने उसे एक जूता देते हुए शिक्षा दी, बेटी तू मेरी सच्ची बेटी है तो मुझसे भी अधिक अपने पति पर अपना रौब गालिब कर लेना। मैं तो अपने पति को हर रोज 10 जूते मारती हूँ, परंतु तुझको अपनी बहादुर बेटी तब मानूंगी जब तू अपने पति को रोज 15 जूते मारा करेगी, और यदि तू मेरे कहने के अनुसार नहीं चलेगी तो मैं जिंदगी भर तेरा मुंह नहीं देखूंगी। उस लड़की ने अपनी मां की यह बात गांठ बांध ली। उस औरत ने अपने पति को भी उसे ससुराल पहुंचाने के लिए भेजा। लड़की के ससुराल में पहुंचते ही तेलानीराम ने अपना ऐसा रूप बना लिया जिससे वह लड़की भयभीत होकर थर थर कांपने लगी। तेलानीराम ने उस लड़के को भी चिड़चिड़ाते स्वभाव का बनकर रहने को समझा दिया था। तेलानीराम और अपने पति दोनों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और क्रोध देखकर उस लड़की ने डर के मारे अपनी मां द्वारा दिया जूता चुपके से एक कोने में फेंक दिया। अपने पति को मारने की बात उसके सपने में भी नहीं आई। एक दिन भोजन करने के उपरांत तेलानीराम और उस लड़की का पिता बातें कर रहे थे। उस समय तेलानीराम ने बिल्कुल अनजान बनकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, भाई साहब आपकी पीठ पर ये गड्ढे कैसे और क्यों पड़ गए हैं? यह सुनकर लड़की के पिता ने सारी व्यथा कह सुनाई। तेलानीराम ने उसकी व्यथा सुनकर बहुत खेद प्रकट किया और कहा, मेरे दिमाग में एक विचार आया है, अगर आप उस पर अमल करें तो मैं बताऊं। उस लड़की के पिता साहब तैयार हो गए। तेलानीराम ने उनको 4 माह तक अपने यहाँ रहकर नित्य प्रति प्रातःकाल सूर्य को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते रहने के लिए कहा। अगले दिन से वह तेलानीराम की आज्ञा अनुसार नित्य प्रति सूर्य को साष्टांग प्रणाम करने लगा। तेलानीराम उसको अच्छा खासा खिलाता भी था, जिससे थोड़े ही दिनों में उसका शरीर खूब मजबूत हो गया। जब वह हष्ट-पुष्ट एवं तगड़ा हो गया तब तेलानीराम ने एक बढ़ई को बुलवाकर एक डंडा बनवाया। इस डंडे में गांठों के ऊपर लोहा जड़वा दिया। तेलानीराम ने वह डंडा उसको देकर उसका नाम गुरु भाई रखा और जरूरत पड़ने पर उसको किस प्रकार काम में लाना चाहिए उसे अच्छी तरह समझा दिया और फिर घर वापस भेज दिया। अपने पति को इतने दिनों के बाद आया हुआ देखकर उस औरत को बहुत खुशी हुई। उसने इतने समय तक उस पर पड़ने वाले जूतों का हिसाब लगा रखा था। उसका पति भी हष्ट-पुष्ट होकर पहलवान सरीका दिखाई देता था। यद्यपि वह बेचारा बहुत दूर से थका आ रहा आया था, परंतु उस औरत ने उसकी कोई कुशल क्षेम न पूछी और न ही उसका उचित सत्कार किया। उसने आते ही उसको जूता मारने के स्थान पर बैठने का हुक्म सुना दिया। बेचारा पति अपने गुरु भाई द्वारा प्रदत्त डंडे को छिपाए हुए उस स्थान पर जाकर बैठ गया। उस औरत ने जूता मारने के लिए जो ही हाथ उठाया तो ही उसने अपनी पत्नी के ऐसे जोर से डंडा मारा कि उसका सिर फट गया और वह लहूलुहान हो गई। डंडे की चोट की पीड़ा से वह तिलमिला उठी। अरे रे, मार डाला, तड़फड़ाकर जमीन पर जा गिरी। जब उसके पति ने दूसरा डंडा मारा तो वह और भी जोर से तिलमिलाने लगी। उसकी चिल्लाहट सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, उसके पति को मारने से रोकने लगे। अपने पति का यह रूप देखकर वह औरत इतनी सहम गई कि उस दिन से उसकी हर आज्ञा का पालन करने लगी। इस तरह वह पति, जो बेचारा अपनी पत्नी से रोज जूते की मार खाता था, तेलानीराम की सूझ से खुशहाल हो गया। प्यारा तोता। एक दिन किसी व्यक्ति ने राजा कृष्णदेव को एक तोता भेंट स्वरूप दिया। यह तोता बड़ी मीठी वाणी बोलता था और लोगों के प्रश्नों के उत्तर भी देता था। राजा को यह तोता बहुत पसंद आया। उन्होंने उसके पालन पोषण और उसकी रक्षा का भार अपने एक विश्वस्त सेवक को सौंपते हुए कहा, आज से इस तोते की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसका तुम अच्छी तरह देखभाल करना। यह तोता मुझे बहुत ही प्यारा है। अगर इसे कुछ हो गया तो याद रखो तुम्हारी खैर नहीं।
अगर मुझे तुमने या किसी और ने आकर कभी यह समाचार दिया कि यह तोता मर गया है तो तुम्हें भी अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ जाएंगे। तब से बेचारे सेवक ने उस तोते की खूब देखभाल की। वह हर तरह से उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता। किसी एक दिन वह तोता इस संसार से विदा हो गया। बेचारा सेवक तो डर के मारे थरथर कांपने लगा। अब उसकी जान की खैर नहीं थी। राजा ने कहा था कि अगर तोता इस संसार से चल बसा तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। बहुत देर तक सोच विचार करने पर भी रास्ता सुझाई नहीं दिया। अचानक उसके दिमाग में तेलानी राम का ख्याल आया। शायद मेरी प्राण रक्षा का वही कोई उपाय सुझा सके। अब उसे तेलानी राम के अलावा कोई अपना सहायक नजर नहीं आ रहा था। वह आनन फानन में तेलानी राम के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातों से अवगत करा दिया। उसकी समस्या का विचार कर तेलानी राम बोला, बात तो सचमुच ही बड़ी गंभीर है। वह तोता महाराज को बहुत प्यारा था, पर तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ उपाय मैं निकाल ही लूंगा। लेकिन अभी तुम चुप्पी साधे रखना। तोते की मृत्यु के बारे में महाराज को अभी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। सारा मामला मैं स्वयं ही संभाल लूंगा। वह सेवक तेलानी की बातों से आश्वस्त हो गया और अपने घर लौट गया। तेलानी राम तभी राजा कृष्णदेव के पास पहुंचा और घबराया हुआ सा बोला, महाराज वह आपका तोता। तोता? क्या हुआ उस तोते को? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो तेलानी राम? बात क्या है? मुझे भी तो पता लगे, महाराज ने जिज्ञासा से पूछा। महाराज आपका वह तोता अब बोलता नहीं, बिल्कुल चुप हो गया है। न कुछ खाता है न पीता है, ना ही पंख फड़फड़ाता, बस सूनी आंखों से टकटकी लगाकर ऊपर की ओर देखता रहता है। उसकी पलकें भी नहीं झपकती। तेलानी राम ने महाराज को सारा हाल बयान कर दिया। महाराज तेलानी राम की बात सुनकर अचंभित रह गए और दौड़ते हुए उस तोते के पिंजरे के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तोते के तो प्राण पखेरु उड़ चुके हैं। यह सब देखकर वे झुंझलाते हुए तेलानी राम से बोले, तुमने सीधी तरह मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तोता मर चुका है? तुमने इतनी सारी बातें तो सुना दी, मगर क्यों नहीं बताया कि तोता मर चुका है? महाराज आप ही ने तो कहा था कि अगर तोते के मरने का समाचार आपको दिया गया तो तोते की देखभाल करने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर मैंने आपको यह समाचार दे दिया होता तो बेचारा वह सेवक तो अब तक मौत के घाट उतार दिया गया होता। तेलानी राम ने अपनी नजरें झुकाए हुए कहा। महाराज थोड़ी देर तो उस तोते की मृत्यु से गमगीन रहे, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा दिए और तेलानी राम से बोले, आखिर तुमने अपनी युक्ति से एक निर्दोष के जीवन की रक्षा कर ही ली। और तेलानी राम महाराज के मुख से अपनी प्रसन्नता सुनकर शर्मा गया।